उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सन 2015 और सन 2018 AB समस्त भावी सिपाही मेरा ऑडियो ज़रूर सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस ऑडियो में मैं आप सबको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूं जो अपनी भर्ती की सच्चाई है। और मेरे भाई एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनमोल कुमार अवस्थी के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो 100% सत्य होती है। वो किसी को बुरा लगे या भला लगे, सच्चाई से मैं रूबरू करवाता हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। हमारा मामला सिंगल बेंच, डबल बेंच दोनों जगह से खारिज हो चुका है, ये तो आप सबको पता ही है और आप उस सब के दर्द में हैं। इसमें मेन बात ये है दोस्त कि जो आगे वाला हमारा कदम होगा वो लास्ट कदम होगा। इसमें अगर हमने किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो 10 से 12 हज़ार अभ्यर्थी अपने भविष्य को पूर्ण विराम देते हुए वर्दी का सपना छोड़ देंगे। बहुत स्पष्ट बात है। और मुझे ये ऑडियो इस वजह से करना पड़ रहा है कि इस जानकारी की सभी अभ्यर्थियों को आवश्यकता है और जितना से जितना ज़्यादा अभ्यर्थी हमारी बात को मान के, खासकर उन लीडरों के लिए जो अभी चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हम जाके याचिका एक्सेप्ट करवा लेंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम लोग रूल पे हारे हैं। रूल पे हारना यानी कि सरकार को पूरी तरह से हमें हराना, ठीक, पूरी तरह से सरकार के नियम को गलत साबित करना, ये साधारण बात नहीं है। माननीय आलोक कुमार भाई जो थे जिन्होंने दरोगा भर्ती का रूल चैलेंज में आर्डर करवाया, लेकिन उसमें रूल नहीं टूटा मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनको सीटें दी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी तक भाग्यशाली हों, रूल का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी जो भाई अपने मन में लीडरशिप करने की या उनको लगता है कि हम अच्छे से नेतृत्व करेंगे, ठीक, तो जो भी डेट रखी गई हो आज़ाद पार्क आने की, आप सब आइए, उसमें मीटिंग होगी। और कोई भी अभ्यर्थी आदेश आने के बाद दिल्ली नहीं भागेगा। बहुत स्पष्ट बात है, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जो याचिका पड़ेगी सर्वसम्मति से होगी। उसका रीज़न ये है कि हमें 3 से 4 सीनियर अधिवक्ता खाली याचिका एक्सेप्ट करवाने में लगेंगे। ये बात मेरी बात ध्यान रखना। और अगर किसी भी अभ्यर्थी ने याचिका खारिज करवाई तो 12,000 भावी सिपाहियों का मुकद्दर फोड़ने वाला वही अभ्यर्थी होगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, जिसके मन में लीडर बनने का सपना आ रहा हो। और चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर याचिका एक्सेप्ट करवा के दिखा दे। याचिका एक्सेप्ट तभी होगी जब 3 से 4 सीनियर अधिवक्ता खड़े होंगे। रूल चैलेंज का मामला है। और मैं ये भी दावे के साथ कर रहा हूँ कि अगर याचिका एक्सेप्ट हुई, हमें खड़े होने का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम मुकदमा भी जीतेंगे मेरे भाई। अब जो लड़ाई है लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अगर सुप्रीम कोर्ट से हारे, और मैं नसीहत भी दे रहा हूँ आप लोगों को कि रूल पे ही कास्ट सर्टिफिकेट वाले जल्दी हाई कोर्ट से आ रहे हो, तुरंत जाके लबर करके सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज करवा के बैठ गए, ठीक। तो पहले ये मीटिंग होगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हर भर्ती की एक याचिका पड़ेगी। और रही 2018 भर्ती की बात, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप विपुल मलिक जी का विश्वास कर सकते हैं। और जहां तक मानना है कि 2018 भर्ती में उनसे ज़्यादा अनुभव कोई नहीं रखता, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं, ठीक। तो विपुल मलिक ऑलरेडी टच में हैं अधिवक्ताओं के। और कोई भी अभ्यर्थी लीडर बनने का प्रयास ना करे मेरे भाई। और रही ज्ञानेंद्र शुक्ला जी की बात, उनको भी हमने कन्विंस कर लिया है। हम उनके जज्बात की इज्जत करते हैं, परवाह भी करते हैं। और
वो कन्विंस भी हो गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ये मीटिंग संपन्न होगी तब जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ेगी। सबके मामला संज्ञान में होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार लीडरशिप होनी चाहिए। जो भी करे, हमें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हम तो सिर्फ विरोध वाले आदमी हैं भाई। जहाँ गलत होगा, मेरा सगा भाई भी होता तो मैं विरोध करता, यहाँ भविष्य की बात है। मुझको न 10 लोगों में अपना नाम डलवाना है, न कुछ करना है। मैं विपक्ष में ही रहूँगा, जहाँ गलत करेंगे मैं आवाज़ उठाऊँगा। साफ का सीधा बात है, मैं उठाता आया हूँ और उठाऊँगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, वह मुद्दे की और तथ्यों पे बात करता हूँ। मैं फर्जीफिकेशन की बात नहीं करता। तो अभी मैं अपने मुखार बिंदु से डेट निश्चित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी डेट निश्चित हो, कोई भी करे, उसमें जितने से ज़्यादा अभ्यर्थी हों वो आएँ। और जो मेन याची बनने का इच्छुक हो, बिल्कुल अपनी बात आगे रख सकता है। धन्यवाद। और मेरा लास्ट बार फिर सभी भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी भाई बिना मीटिंग के याचिका 2015 की एक ही पड़ेगी। एक बात याद रखना, और लबर करके किसी ने खारिज करवाया तो पूरे भविष्य का जिम्मेदार वो होगा। धन्यवाद। जय हिंद।